लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाख। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो स्वामी जी हैं ना, ये आप ही के हैं। जो है स्वामी जी जो है आप ही के हैं। आपको लगता है ना कि जो है ये स्वामी जी हमारे ही हैं, और जो है पूरे संसार के भी हैं। स्वामी जी जो है एकदम हर जगह जगह का अलग अलग दोहा बताए हैं। एक दुआ में कुछ और है, उसमें कुछ और है, और उसमें कुछ और है। एक एक जो है ऐसा ऐसा बताए हैं ना कि आपको क्या बताऊं मैं। स्वामी जी जो है ऐसा ऐसा बताए हैं कि यदि दूध आपने स्टोव पर रख दिया, चूल्हे पर रख दिया, तो जब वो जलने लगता है तो जो गुरु बहन लोग हैं, गुरु भाई लोग जो मतलब खाना वाना बनाता है, तो दूर रहता है तो उनको महक जाता है, ओ जो है ना जल रहा है, जो है दूध जल रहा है। आप भेद को समझो, तो जल रहा है तो उसमें क्या खुशबू आती है, वो सब ऐसे ऐसे बताए हैं स्वामी जी। मतलब एक एक जो है स्टेप स्टेप का बताए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हर चीज में जो है अलग अलग गुण है। आप ऐसे मत सोचिएगा, आम का पेड़ 4 है ना, उसमें चारों में अलग अलग गुण है। आप भेद नहीं समझ रहे। एक ही बीज जो है वहां से ले आइए और 10 जगह खेत में बोएंगे तो उसमें 10ओं में स्वाद अलग अलग है। ये साधारण आदमी को समझ में नहीं आएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। ये हर आदमी को समझ में नहीं आएगा। वो भी नहीं समझ में आता है तो जो है आटा गूंथ लीजिएगा। आप जो है घर में आप आटा गूंथे हैं,
और वही रोटी बेटी बनाएगी, वही रोटी माँ बनाएगी, वही रोटी दादी बनाएगी, वही बहन बनाएगी, भाभी बनाएगी, बुआ बनाएगी। सबका स्वाद अलग अलग होता है। सबका स्वाद जो है अलग अलग होता है। आप भेद नहीं समझ रहे। आटा आपके ही घर का है, आप भेद को समझ जाइएगा। आटा जो है आपके ही घर का है, और उसको चाल दीजिए, गूंथ दीजिए, और जो है पूरा जो है और सबसे रोटी बनवा लीजिएगा अपने घर में, परिवार में। सब में स्वाद अलग अलग है। आप बोलोगे कि जो है नहीं, ये तो गलत बात बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, वैसा। इस संसार को नहीं समझ में आएगा। ये संसार को नहीं समझ में आएगा। आपको नहीं मालूम है, लेकिन जो है थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसका भी है मुझे। थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसका भी है मुझे। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है हर एक रोटी में स्वाद अलग अलग होगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप खा करके, देख करके बुझ जाइएगा। तो ऐसे ऐसे जो है स्वामी जी जो है वो बताए हैं। इस संसार को नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये भेद जो है वो संत लोग जो है वो बुझ जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। तो स्वामी जी जो है ऐसे ऐसे जो है मतलब ऐसे ऐसे समझाए हैं। अब एक दोहा आती है, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, अप्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चल तसुपाक। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में बहुत लोग बूझ ही नहीं पाए क्या है संसार। ये ऐसे ही आए जो है और पशु के समान चले गए। खाया पिया, शादी किया, बच्चे उत्पन्न किए, लड़ाई झगड़ा किए, और जो है भोग विलास किए, जीवन खत्म। वो बूझ ही नहीं पाए। आपको जो है मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। जब आप खाना खाते हो तो डकार काहे लिए आता है, कभी सोचा आपने? जब खाना आप खाते हो तो थोड़ी देर के बाद जो है उसमें 3 तरह के डकार आते हैं। एक जब जो है पूर्ण होने वाला होता है तब वो जो है वो ढकार आता है। उसका तीनों चारों के नाम है। एक होता है जो है उसका नाम है पूर्ण ढकार, तृप्ति ढकार, 3 तरह के ढकार आते हैं। जब पेट भर जाता है उस समय का ढकार अलग है, उसके बावजूद भी खाते रहते हैं हम लोग। जब जो है एक पूर्ण ढकार होता है और एक तृप्ति ढकार होता है और एक और होता है। अब उसका विषय में आपको बताना पड़ेगा। तू जो है जब पहले ही जब ढकार आ गई तो उसी समय खाना बंद कर देना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। इस संसार में इस विषय को कोई नहीं समझता है। ये शरीर जो है भगवान ने ऐसा बनाया है, वो सब बताती रहती है, लेकिन हम मन तो जो है पागल है।
उसको पता ही नहीं चलता। जबकि भोजन जो है आप सबको मालूम है, आराम से बैठ करके पलथी मार करके और जो है जमीन पर जो है टाट बिछा करके और उसके ऊपर भोजन करना चाहिए। तो बोलेंगे नहीं नहीं भाई, वो तो जो है ऐसा कैसे होगा, डाइनिंग टेबल चाहिए, फलान चाहिए, दुनिया भर का जगह घेर लेता है। शहर में घर में जगह नहीं है, वो बोले नहीं डाइनिंग टेबल होना चाहिए, इधर होना चाहिए। ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप धरती पर बैठ करके आराम से भोजन करिए। जितना आराम से आप भोजन करेंगे उतना ही आराम से आपका काम चलेगा। ये लिख लीजिए और इसको करके देखिएगा। आप भेद नहीं समझ रहे, भोजन बनाने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है। एक जो है स्त्री जो है आराम से भोजन बना रही है, गुरु को सुमिरन करके बना रही है, और एक जो है वो पति को गाली देते हुए बना रही है। ऐसे वाले भी है संसार में। बच्चों को गाली देती रहेगी, भोजन बनाती रहेगी। आप भेद नहीं बूझ रहे। इस संसार में जो है ऐसे वाली भी है। और जो है महारथी संत जी कहते थे कि जो है पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए जो है भरपेट खाना खा लिए हों और कहे कि भाई एक रोटी और ले लीजिए तो दोबारा भूख लग जानी चाहिए। ये महारथी संत जी जो है साफ साफ जो है कहते थे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। और वो बताते थे स्त्री जो है सेवा का ही जो है प्रतिमूर्ति है। वो स्त्री जो है सेवा की ही जो है प्रतिमूर्ति है। वो धरती माता है। वो महारथी संत जी जो है बताते थे इस पूरे संसार में स्त्री इतना सेवा करने वाला कोई नहीं है, न हुआ, न है, न होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप बोल रहे कि नहीं, आज तो आप औरतों का तारीफ कर रहे हैं। आज सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों जो है महारथी संत जी बताते थे कि इस धरती पर जो है धरती का दूसरा रूप जो है स्त्री है। तो हम लोगों को उस समय तो ये समझ में नहीं आता था। हम लोगों को ये समझ में नहीं आता था। अब समझ में आता है। एकदम सही बोल रहे थे वो। हम लोग तो उसको हंसी मजाक में लेते थे। जो है स्त्री का अंग अंग जो है सेवा के लिए बना है और वह सेवा करती है। वो मना कर ही नहीं सकती। उसके अंदर में है ही नहीं, ये जो है स्वभाव ही नहीं है। तो जो है अब समझ में आता है कि जैसे ही मां के गर्भ में जो है बच्चा आता है, कौन बताता है उसको कि उतना ही जो है उसमें जो है पानी डालना, उतना ही भोजन डालना, उसका लैट्रिन नहीं बनेगा। आप भेद को समझो। वो नहीं भी करना चाहेगी तो भी जो है उसका अंग अंग जो है सेवा के लिए बना है। सेवा करना ही पड़ेगा उसको। सेवा उसको करना ही पड़ेगा। यही उसका धर्म है, तभी वो जीवित रह सकती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, उसका सहज स्वभाव है। और जो है आजकल जो है वो सहज स्वभाव से जब हटेगी तो उसका जो है परिवार जो है चल ही नहीं सकता है।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। वह जो है अपने नहीं खाएगी, लेकिन वो बच्ची को खिलाएगी। ये उसका सहज स्वभाव है। जो है ऐसा आपको सत्संग कोई नहीं सुनाएगा। मैं पूरा होश हवास में और बोल रहा हूं, केवल और केवल जो है विहंगम योग में जो है पूरे जो है धरती पर जो है वही मिलेगा। तू जो है ऐसे ही नहीं उसको जो है माता कहा गया है। उसका अंग अंग जो है सेवा करता है। कौन बोलता है? मां के गर्भ में जैसे ही जीव आता है, कितना मुझे है उसको खून चाहिए, कितना वो चाहिए, कौन बनाता है? वो वही बनाती है। आजकल की जो है अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आज वो बनाना ही नहीं चाहती तो उसका जीवन दुखमय होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, जिसका सहज स्वभाव है। यदि उसके विरुद्ध जाएगी तो कहां से होगा? कैसे वो सुखी रह ही नहीं सकती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसीलिए इस धरती पर जो है स्त्री को महान कहा गया है। अब आ जाओ जो है वो महारथी संत जी का जो है अब जो है संस्मरण सुन लो। हम लोग तो जो है मतलब क्या बोलते हैं, जो है ना 10वीं पास करके ही शहर में चले गए। भोजन बनाना जो है सीखना पड़ा, क्योंकि जो है ना आजकल जैसे पहले होटल नहीं हुआ करते थे, इतना होटल नहीं हुआ करते थे। आज की जो है 60 साल 70 साल पहले इतने होटल नहीं हुआ करते थे। आजकल तो घर में ही खाना पहुंचा दे रहा है। वो किस भाव से बनाया है, कैसे बनाया है, वो घर में नहीं बनाएंगे। बोलो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। वह भोजन नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो भोजन खाओगे तो तुम्हारी उस भोजन में जैसी वृत्ति है वैसी ही वृत्ति आएगी आपको। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो आप भोजन बनाते हो उसकी तुलना संसार का जो है कोई भोजन नहीं कर सकता है। इस भेद को जो है बूझो। तो ये जो है नारी का जो है ये सहज स्वभाव है। यदि उससे वह हटेगी तो उसका जीवन दुखमय होगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। उसके विरुद्ध जाएगी तो उसका जीवन दुखमय होगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। तो जो है स्त्री जाति के लिए भोजन बनाना बहुत जरूरी है। आप लोग जितनी भी हमारी गुरु बहनें हैं, बालिकाएं हैं, तुम कहीं भी खाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन जो है अपना भोजन, तुम्हारा सहज स्वभाव है वो। तुम कलेक्टर बन जाओ, डीएम बन जाओ, उसका सहज स्वभाव है। अभी मोदी जी जो है गए थे वो पता नहीं कौन सा देश में, और वहां का जो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे घर में उसका, और उनकी औरत ने वो कौन सा चाय बनाई। आप भेद को समझो। किसी देश के जो है प्रधानमंत्री की पत्नी जो है, अभी मोदी जी जो है कहीं उसमें घूम रहा है। बहुत दिन पहले की, मतलब जो है 6 महीना 1 साल पहले की जो है बात है। तो उस देश के जो है प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, जो भी है,
उनके पत्नी ने जो है स्वयं वो चाय बना करके और अपने हाथों से ले आकर के जो है मोदी जी को जो है पिलाई। मोदी जी को बहुत पसंद आ गई। आप भेद को समझो। आप लोगों के पास 2 पैसा हो जाता है तो बोला काम वाली लगा दो, फलाने लगा दो, हम खाना बनाएंगे। ऐसा सोच से जो है तुम्हारा परिवार कभी सुखी रह ही नहीं सकता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। और आप लोग पढ़ लेना, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, वहां के राष्ट्रपति हैं या जो है प्रधानमंत्री हैं, उनकी पत्नी ने जो है अपना हाथ से जो है चाय बना करके, वो अलग मतलब चाय है, उसके बर्तन अलग हैं, जो भी हो, और मोदी जी को जो ले आकर के खुद अपना हाथ से पिलाई। और मोदी जी जो है बहुत खुश हो गए और बोले कि नहीं, बहुत बढ़िया चाय, अच्छी लगी, जो है आप जो है भारत आइएगा। मोदी जी उनको बोले भारत आइएगा। और अभी अभी जो है जो G20 हुआ था, तो मोदी जी ने पूरा भारत के जितने भी व्यंजन हैं, बाटी चोखा से लेकर के सब एक लाइन से जो है इतने भोजन बनाए थे, अंग्रेज लोग दंग हो गया कि अरे तुम्हारा पिज्जा बर्गर तो कुछ भी नहीं है, यहां तो अलग अलग स्वाद है। पंजाब का अलग है, बिहार का अलग है, राजस्थान का अलग है, केरला का अलग है, मद्रास का अलग है। ये लोग तो जो है उसको चीखते चीखते ही जो है हा हा करके जो है दबा करके खाए। फिर जो है वो भारत आई और जो है पूरा जो है उसका बर्तन लेकर के आई। कौन? उस राष्ट्रपति या जो है प्रधानमंत्री की पत्नी जो है भारत आई और उसको जो बनाने का जो बर्तन है वो सब ले आई और मोदी जी को जो है वो गिफ्ट में दिया। और जो है उनके जो भोजन बनाने वाले हैं उनको बोला भैया ऐसे ऐसे ये सामान है, वो सामान है, इसको ऐसे ऐसे बना करके जो है मोदी जी को पिलाना। आप जो है विचार करो, आप विचार करो, स्त्री की सेवा के बारे में कभी सोचो। यहां अब मैं बात बोलूंगा तो फिर ये संसार जो है थोड़ा उल्टा बोलेगा, लेकिन इसमें भेद है, इसमें भेद है और भेद में भेद में भेद है, भेद में भेद में भेद में भेद है। सब्जी वही है, आपकी बेटी बनाएगी उसका स्वाद कुछ और होगा, दूसरे वाली बेटी बनाएगी उसका स्वाद कुछ और होगा, जो है क्या सासू माँ बनाएगी उसका स्वाद और होगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाया करो। इतना गहराई से कौन सोचता है? सत्संग उसी पर चल रहा है। अभी आता हूं मैं, उसी जगह पर आता हूं। तो जो है हम लोग तो बच्चे ही थे, भोजन बनाना जो है मतलब सीखे, मजबूरी थी। सीखते सीखते जो है सीख गए, कम से कम उतना तो सीख गए कि जो कहीं भी मुसीबत में रहो तो भोजन बना लो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उस समय तो चिट्ठी चलती थी, प्रेम पत्र होते थे, और हम लोग जो है उसको सुगा को भी लिख करके दे देते, भाई ले जा वहां पहुंचा दो। और जो है वो चाइना वाला बोलता है नहीं, प्रेम करना हम सिखाएंगे आपको, और वायरस पूरे संसार में फैलाया।
बोला गले मिलते हैं ऐसे प्रेम होता है जो है। आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, ये ठगहार है पूरा संसार। ये संसार पूरा ठगहार है। अब बोलोगे आप जो है सत्संग सुना रहे हैं कि क्या सुना रहे हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। पूरा संसार में जो है इसने वायरस बनाया चाइना ने, और उसका दवाई बनाया, और सुंदर सुंदर लड़कियों को जो है वो बोला कि नहीं जाओ इनको प्यार सिखा करके आओ। ये लोग प्रेम नहीं जानता है, और वहां से पूरे संसार में जो है वायरस फैलाया, वो सबको पता है। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि सबसे धनी जो है वही था। कोई भारत का ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में 10 सामान चाइना के नहीं होंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तू जो है पहले चिट्ठी चलती थी तो मैं लखनऊ में पढ़ता था। चिट्ठी आई और महारथी संत जी जो है उन्होंने जो है मतलब खबर कर दिया कि आ जाइएगा, इतने तारीख को हम पहुंच रहे हैं जो है। हम जो है उधर पहुंच गए, रहे वहां, रात भर रहे। उसी समय हमारी वृत्ति जो है उर्दू हुई पहली बार। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब मैं 6वीं क्लास में गया तब जो है उपदेश लिया था, और जो है वो गायत्री मंत्र का जाप थोड़ा बहुत कर लिया, नहीं भी किया, ऐसे चलता रहा। और जो है 6वीं के बाद जो है अब जो है लगा लो 4 साल उधर, 6 साल उधर, 12वीं, और जो है 1 साल और 7 साल 8 साल बाद जो है ये अर्ध और ऊर्ध्व का भेद जो है समझ में आया। आज तो आप बूझ जाते हो, क्योंकि रोज ही सत्संग मिलता है। आज आप बूझ जाते हो अर्ध क्या है, ऊर्ध्व क्या है। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को अब बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप अपना घर में जो है बेटी से भी रोटी बनवा लेना, मतलब 2-3 बेटी, मतलब जिसका है सबसे बनवा लेना, खुद बना लेना, और किसी आदमी को खिला देना। उसको कुछ पता नहीं चलेगा, उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं है जो है। वह तो खाएगा और बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया, पेट जो है ना भर गया, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देगा और वो चला जाएगा। लेकिन वो बूझ नहीं पाएगा कि इसमें कितने आदमी भोजन बनाए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तू जो है अब चलो फिर चले लखनऊ में। तो जो है उन्होंने बुलाया, और जो है हम वो जो है इतवार के दिन जो है मतलब शनिवार को ही हम चले गए, ताकि इतवार रहेगा वो दिन सत्संग होगा। तो रात भर वहाँ रहे और सत्संग हुआ। वो जो है बामन जिला के डिप्टी डायरेक्टर थे काशीनाथ श्रीवास्तव।
उन्हीं के घर में गए थे। और ये जो है बिहारी भाई साहब है, तो वही वहां जो है नौकरी करते थे, सेवा, भोजन बनाते थे। आप भेद को समझिए, भोजन बनाते थे, वही जो है उन्हीं के घर में जो है 52 जिला के जो है कृषि विभाग के जो है उत्तर प्रदेश के वो जो है डिप्टी डायरेक्टर थे। अब बहुत सारी जो है मतलब भेद की बातें हैं। अब यहां आ जाओ तो जो है एक और थे, अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जो है कुछ दिन तक याद था, अब याद नहीं है हमें। तो बोले कि जो है हम लोग सुबह जो है अपना नाश्ता पानी भोजन कर लिए जो है, और जो है वो बोले कि जो है दोपहर का जो है हमारे घर जो है आना है उस संत जी को लेकर के। और वो चले गए, और हम लोग जो है मैं बिहारी भाई साहब अपना जो है उस संत जी को लेकर के और टेम्पू में बैठ करके जो है उनके घर गए। घर वो नहीं था, वो बिल्डिंग बहुत बड़ी बन रही थी उस समय जो है, वो जो है आपका लखनऊ में जो है विधानसभा है उसी के पास में जो है वो बिल्डिंग बन रही थी, जो है कितना 20 मंजिल 30 मंजिल जो है अभी जो है लखनऊ में मतलब बनना शुरू ही हुआ था, एक ही दो था जो है। तो वही बगल में जो है वो टीना उना जो है डाल करके वहीं कुछ नौकरी करते थे, या जो है कुछ अपना मतलब जो है ना अपना रोजाई वाला जो भी काम होता हो अपना करते होंगे, जो भी है। तो टीना उना का ही जो है जो वो रहता है शटरिंग मटेरियल, उसी का जो है डाल डुल करके जो है, और उसी का मतलब क्या बोलते हैं चौकी, मतलब ऐसे ही था। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझना। तो जो है आज जो है ना आपके घर में नल से पानी आता होगा, और नहीं तो जो है हैंड पाइप होगा। तो जो है हम लोग गए वहाँ, वो बोले कि दोपहर का खाना उधर ही होगा, और वहीं जो है उस संत जी को लेकर के हमारे घर जो है आइएगा। तो उनका घर वो नहीं था, वो रोजाई में जो भी है अपना काम करते थे। तो जो है वहीं बगल में ही जो है दीवार का साथ लगा करके टीना टूना अपना बढ़िया से मतलब जो भी है। तो जो है उनका जो है वो पत्नी जी से वो झगड़ा हो गया झगड़ा हो गया उनका अपने पत्नी जी से झगड़ा हो गया, जो भी हो बहुत नाराज हो गई। बोला मैं कुछ नहीं करूंगी, कोई खाना नहीं कोई पानी नहीं, आपको जो करना है करिए। वो बेचारी जो है कोप भवन में चली गई। जो है ये तो हमें बाद में पता चला ना, हमें क्या पता है जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, ये मैं आपको पहले ही बता दिया। तो अभी ये जो है ना ऐसा बता दिया तो थोड़ा जो है ना उसमें कथा में थोड़ी सी वो हो गई। तो जो है वो बेचारे जो है पूरा भोजन जो है अपने हाथ से बनाए, मतलब बना करके ही जो है वो सब तैयारी कर रहे थे कि अभी जो है आ जाएंगे। हम लोग जो है आराम से मतलब अपना इधर वो सत्संग हुआ, जो भी है किसी को उपदेश किए कुछ हुआ। तो उस समय जो है ऊर्ध्व हुआ मेरे चेतना जो है, अर्ध क्या है ऊर्ध्व क्या है उस समय हमें समझ में आया। जो है जो बोल रहे हैं अष्टक कमल खिले बिना और धही दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है
अंतर सूझन कोय। अब तो ऐसे ऐसे हंस हंसने आते हैं, पहले ही से उनका ऊर्ध्व हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें पड़ने से कमल जो है वो खिल जाता है, तो सदगुरु की वाणियां सुनने से ही जो है ऐसे ही ऊर्ध्व हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कमल जो है अपने आप ही खिल जाता है। कमल खिलने का मतलब क्या है कि आपका गुरु में प्रेम बढ़ जाएगा। बार बार हजार बार जो है आपकी चेतना गुरु चरण में जाने लगेगी, अनगिनत बार। यही जो है कमल का खिलने का महत्व है। तो जो है हम लोग आ गए उधर। मेरे को लगता है कि जो है 1 बजे, जो है 1 बजे 2 बजे हम लोग पहुंचे। यहाँ टेम्पू से बैठे यहाँ पहुंचे, वहाँ से टेम्पू से बैठे वहाँ पहुंचे। वो जहाँ नेता लोग बैठता है, विधानसभा है, वहीं बगल में ही था जो है। फिर वहाँ गए तो बेचारे जो है ना पानी पुण्य ले आए और सन जी का जो है चरण धोया थाली में डाल करके। और जो है वो घर थोड़ा था, वो टीना का ही था। एक में जो है थोड़ी सा जो है रसोई बनाए थी और दूसरी जगह में थोड़ा सा उधर जो सोने का जगह था। तो जो है अब वही उनका घर है, जो भी है समझो आप जो है। तो जो है खूब बढ़िया से अपना ले आए, जो है भोजन वोजन जो है अपना बना करके जो ले आए। और जो है महारथी सन जी जो है जैसे ही जो है रोटी में जो है सब्जी लगाए और जो है ना वो खाए। और खाने के बाद बोल रहे हैं कि अरे इसमें जो है वो तो मजाक बहुत करते थे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, महाराज सन जी मजाक बहुत करते थे। जो है चाहे कोई भी रहे, जो है बूढ़ा हो, बुढ़िया हो, बालक हो, बालिका हो, जवान हो, ऐसे ही, क्योंकि उनके लिए तो सब समान है। तो मजाक बहुत करते थे जो है। महारथी संत जी श्री महेश सिंह जी की बात मैं कर रहा हूं। तो हम लोग तो बालक, इंटर में तो मतलब कितना हो गया, 12 साल, 12 6 18 साल, 18-19 साल लगा लीजिए जो है। तो जो है बोल रहे हैं कि अरे शायद उनका नाम गिरधारी था या क्या था, कुछ ऐसे नाम था उनका। तो बोला इसमें जो है चूड़ी का सुगंध नहीं आ रहा, चूड़ी का सुगंध नहीं आ रहा है। जो है आपकी पत्नी नहीं है क्या? बोला है। तो बोल रहे हैं कि नहीं। तो बोला नहीं नहीं, भोजन वही बनाए हैं। बोल रहे हैं कि जो है महारत जो है वो व्यक्ति बोल रहा है, जो कि नाम अभी याद नहीं है मेरे को। तो बोल रहे हैं कि नहीं, उस समय हमारा ब्याह शादी नहीं हुआ था, तो हम लोग तो जो है बच्चे ही थे। तो बोल रहे हैं स्वामी, वो जो है महारथी सन जी बोल रहे हैं कि इसमें जो है चूड़ी का सुगंध नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम लोग हंस दिए, जो है बुझे नहीं कुछ जो है। तब बोल रहे हैं कि अच्छा रुकिए, थोड़ा सा जो है ना चावल और जो है दाल को मिला करके खाता हूं मैं। तो बोला इसमें भी नहीं है। बोल रहे हैं कि जो है इस रोटी में नहीं है, चूड़ी का सुगंध नहीं है, और जो है सब्जी में भी नहीं है, और जो है इस दाल में भी नहीं है, और जो है चावल में भी नहीं है, और जो है वो घी खाए। तो बोला ये तो है नहीं, कहीं से लाए थे खरीद करके जो है, या जो भी है। तो जो है बोल रहे अच्छा रुकिए, अचार देखता हूं, अचार देखता हूं मैं।
बोला इसमें लग रहा है जो है। वो बगल में टीना का ही घर है और इधर ही खाना खा रहे हैं बगल में ही जो है। और उनकी पत्नी जी जो है बेचारी सुन रही है वो। और जो है महारथी संत जी जो है बोले जा रहे हैं। और वो व्यक्ति जो है बोले जा रहे हैं नहीं नहीं वही बनाई है, वही बनाई है। और जो है और संत जी बोल रहे हैं कि नहीं, खा रहे हैं और जो है वो पानी भी पी रहे हैं। बोला इसमें भी नहीं है। हम लोग उस समय बुझ नहीं पाए, आराम से जो है अपना जो है ना बहुत प्रेम पूर्वक जो है भोजन बनाए थे। तू जो है बोल रहे कि नहीं भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट बना है। तो बोला नहीं नहीं वही बनाई है, पूरा का पूरा वही बनाई है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, हम लोग बूझ नहीं पाए। हम लोग तो अपना आराम से जो है वो मतलब खा रहे पी रहे हैं, कुछ जो है बूझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है ये जो है। और वो ऐसे ही जो है अपना मजाक करते करते जो है भोजन हो गया। अब भोजन होने के बाद जो है दोपहर का जो है शायद जो है ना गर्मी का ही दिन था, जो भी हो अभी याद नहीं है पूरा। तो हम लोग जो है अब उधर ही जो है वो लेट गए जो है। ऐसे ही जो है मेरे को लगता है चौकी वोकी जो है 2-3 पड़ी हुई थी जो है। और भी जो है मजदूर लोग उसमें रहता होगा, जो भी अब जैसी भी उनकी व्यवस्था थी। तो जो है वो बार बार जो है वो महारथी संत जी बोल रहे हैं कि दाल में भी जो है चूड़ी का सुगंध नहीं है, चावल में भी नहीं है, सब्जी में भी नहीं है, रोटी में भी नहीं है, पानी में भी नहीं है। हंस भी रहे हैं और जो हम लोग भी हंस रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खा पी करके जो सो गए। अब जो है 1 घंटे बाद जो है 2:30-3 बजा। तो वो जो बार बार कह रहे हैं कि नहीं वो पत्नी जी ही बनाई है मेरी जो है, पत्नी जी ही बनाई है जो है। वो बार बार जो है वो झूठ बोले जा रहे हैं जो है। तो जो है अब वो बेचारी चुपचाप बैठे जो है सुन रही है। सुनते सुनते जो है उसकी जो है चेतना ऊर्ध्व हो गई। और जो है वो पानी लाए जो है पीने के लिए। तो जो है पानी लाए पीने के लिए, आ करके पैरों पर गिर गई और बोल रही है आपको कैसे मालूम हो गया, आप वो बता दीजिए। ये बात सही है ना, मैंने भोजन कुछ नहीं बनाया है, मेरा झगड़ा हो गया, पति के साथ मेरा झगड़ा हो गया और मैंने बोला कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगी और सारा यही बनाए हैं, सारा यही बनाए हैं, पानी भी यही लाए हैं। और जो है आप बार बार बोल रहे हैं कि इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है, इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है। और ये बार बार बोल रहे हैं कि नहीं वही बनाई है, वही बनाई है। और जो है परोसने में भी जो है कहीं सुगंध नहीं है। मैं तो चुपचाप यही जो है इसी में मैं सुन रही हूं, आपको ये कैसे मालूम हो गया? एकदम सत्य है। अब वो जो है रोना शुरू हो गया। 1 घंटे बाद जो है 3 बजे के आसपास जो है बोल रही है कि आपको कैसे मालूम हो गया, ये बता दीजिए। एकदम सही आप बोल रहे थे, कहां से चूड़ी का सुगंध आएगा इसमें? आपने बोला अचार में है,
ये आपको कैसे मालूम हो गया? अब वो पागल हो गई, वो औरत जो है पागल हो गई, अभी भी कहीं होगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, अब जो है वो बिहारी भाई साहब से बात होगा कभी जो है तो पूछेंगे कि वो लोग है कि नहीं है, क्योंकि जो है स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जो है जीने की जो है कामना है। तू जो है बार बार पूछ रही है कि आपको कैसे मालूम हो गया, आपको कैसे मालूम हो गया वो बता दीजिए। एकदम सही सही आप बोल रहे थे, आप सही सही बोल रहे थे, और मेरे आंखों में आंसू जो है आ रहा था, मैं सुन रही थी, और मेरे पति बोल रहे थे कि नहीं वही बलाई है, वही बलाई है, वही बलाई है। आपको कैसे मालूम हो गया वो बता दीजिए। और फिर जो है वो बोले बैठिए, आपको बता देता हूं मैं। और बैठी तो फिर बैठी रह गई जो है 5 बजे 6 बजे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, तू जो है ऐसी जो है लारिया भी है, आपको जो है भोजन तो जो है उसी का काम होता है। आप इसमें बुरा मत समझिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि नहीं जो है आपका जैसा भी परिस्थिति हो, बहुत सारी भेंट की बातें हैं। तब जो है वो बोले कि नहीं अब हम बुझ गए, अब मैं जीवन में कभी भी जो है ऐसा गलत काम नहीं करूँगी। माफ़ी मांगा और बोली कि मैं आज जीवन जो है कोई भी आएगा तो वो अतिथि होता है, अतिथि देवो भव। लेकिन वो बता दीजिए कैसे जान गए? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, तो जो है आप सदगुरु के हर्ष हो और हंसनी हो, भेद के महिमा को आप समझो। ये जो है जो अन्न है उसी का मन बनता है, और जो भोजन बनाता है जिस भाव से बनाता है वही भाव जो है जो भोजन करने वाला है उसके हृदय में आता है। तो जो है सबका हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। आप सदगुरु के हर्ष हो और हर्ष हो, भेद को बूझो जो है, तो यही जो है सदगुरु की जो है महिमा है। अब जो है जब हमको जो है ये सब सत्संग और सब सुनाने का जब नंबर आया, क्योंकि हम तो कभी सत्संग होता नहीं था, आर्मी में कौन सत्संग सुनेगा? 2 मारे के डंडा बोलेंगे इधर चलो उधर चलो जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो जो है ये सब जो है सदगुरु महिमा है, सदगुरु महिमा है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठा बुझ से आए। आपको जो है गुरु के चरण में जो है सूरज से रहना होता है। जो है जब आपको जो है सदगुरु की याद आती है, जीव कभी सदगुरु को नहीं याद करता है। कब याद करता है? जब उसको दुख होता है। जीव जो है सदगुरु को तब याद करता है जब उसको दुख होता है। तो जब आप सुखी में रहते हो और जब सदगुरु की याद आती है तो समझ लेना
सदगुरु आपको याद कर रहा है। हम लोग अचानक कोई काम करते रहते हैं, भूल जाते हैं, अचानक जो है सदगुरु का याद आ जाता है। तो जो है सदगुरु की याद जो है दो अवस्थाओं में आती है। एक तो जो है ना सदगुरु याद करता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, और नहीं तो जो है दुख में याद आता है। ये दुख में सो मेरा ना सब करी, सुख में करे न कोई, आज सुख में सो मेरा न करे, दुख काहे को होय। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करे न कोई, आज सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, ये बात जो है अब समझ में आती है। अब जो है समझ में आती है सदगुरु क्या है। मतलब जो है स्वामी जी जो है एक एक जगह जगह का दोहा बताए हैं। स्वामी जी जो हर जगह जगह का, और ये दोहा कब काम आता है? ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तल बड़े, साधल चल तो सुपाक। ये दोहा कब का है? जब जो है सदगुरु जो है अपने हंस को वो जो है बुझा देता है। आप भेद नहीं समझ रहे? जब जो है सदगुरु जो है बुझा देता है, ये दोहा जो है आप गाने के लिए गाओ, लेकिन बोध पूर्ण रूप से तब होगा जब आप जो है उस जो है आनंद को बुझ जाओगे। ये दोहा उस समय का है। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तल बड़े, साधल चल सुपाक। आप भेद नहीं समझ रहे? सदगुरु जो है उसको बुझा देता है, लखा देता है, बता देता है, तब ये दोहा वहां काम आती है। सदगुरु जो है कह देता है अब आप बुझ गए, अब आप भुलाना नहीं। उस समय की उस स्थिति की ये दोहा है। स्वामी जी ऐसे नहीं है जैसा आप सोचते हो, वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। आजकल जाते हो तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो 10वीं पास हो गए, इंटर पास हो गए। तो ये सर्टिफिकेट है, ये एक एक दोहा दोहा जो है ये सर्टिफिकेट है। ये ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तल बड़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, पहले तो आपकी चेतना को जगाते हैं। अभी आप जो भजन सुना था वह जो है चेतावनी थी कि जो है ना ही अल गुरु की शरणिया, ये चेतावनी थी। तो चेतावनी पूरे संसार को समझ में आती है। चेतावनी भजन जितनी भी है वो पूरे संसार को समझ में आती है। और जब जो है आपको त्रिवेणी का है और जो है
जो है क्या बोलते हैं त्रिकुटी और क्या क्या जो है सब चीजें हैं, उस संसार को जल्दी समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब वो साधना करेगा तब समझ में आएगा। और जो है चेतन देश का भी अलग है। ये हर जगह जगह पर सदगुरु आपको एकदम बांध देता है। तो वही जब स्वामी जी जब बुझा देते हैं और वो जीव बूझ जाता है, तब उसको वहां दोहा ये काम आती है, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, अप्रेम बीरानु तन बड़े साधल चलत सुपाक। स्वामी जी जो है थाती दे देते हैं, आपको बुझा देते हैं और उसका मंत्र भी बता देते हैं। तो ये मंत्र है, ये जीवित मंत्र है। स्वर वेद जो है, आप भेद नहीं बुझ रहे हो, ये जीवन का जो है मंत्र है ये। तो ये स्वामी जी जो है जब दे दिए बुझा दिए, तो सर्टिफिकेट भी मार दिए। किसको लिए रहना, ये दोहा जैसे ही गाओगे आप बुझ जाओगे। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो ये जो है जैसे ही इसको गाने से जो है ये दोहा जैसे ही आप बोलोगे, तो जो है वो सजग हो जाएगा, उसकी चेतना जग जाएगी और एकदम जा करके आनंदित होने लगती है। ये स्वर वेद के दोहे नहीं है, मंत्र है। स्वामी जी ने क्या कहा, हमारे हृदय की चेतन मणि है ये, हमारे हृदय की चेतन मणि है ये। तो हर जगह का अलग अलग जो है शब्द है। तो जो बूझ गया है, जैसे ही आप बोलोगे उसको याद आ जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। जो है आपको जो है क्या बोलते हैं, गोरखनाथ जी, इनके गुरु जो है मच्छंदर नाथ थे। आप भेद नहीं समझ रहे। गुरु जो है गोरखनाथ जी, जिसके नाम से जो है गोरखपुर जो है पड़ा हुआ है, जोगियों का जो है मठ जो है उन्हीं गोरखनाथ जी का ही है। वो कब का जो है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कब की बात है। तो गोरखनाथ जी जो है पहला भूमि की जो है साधना इस धरती पर सबसे अधिक जो है वही किए हुए थे। तो जो है मच्छंदर नाथ उनके गुरु थे। तो उनको ये कला मालूम थी, पर काया प्रवेश की कला जो है उनको मालूम थी। तो अब तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। इस संसार में बहुत सारे ऐसे जो है क्या बोलते हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, उनको ये सुख भी नसीब नहीं होता है। आप भेद नहीं समझ रहे। ये जो है पति का सुख, पत्नी का सुख जो है इस संसार में बहुत जो है भाग्यशाली स्त्री और पुरुष को प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी जो है ये जो है सबको नहीं प्राप्त होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पति का सुख, पत्नी का सुख जो है पूरे संसार में सबको नहीं प्राप्त होता है। अरे कुछ आदमी का तो पूरे जिंदगी ब्याह नहीं होता है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप बूझो, क्योंकि हमारा जो है वो पॉइंट अलग है। तो जो है वो मच्छंदर नाथ जी जो है
इनके गुरु थे, किसके? गोरखनाथ जी के। तो जब गुरु ही थे और चेला तो जो बहुत बड़ा वो हो गया, तो गोरखनाथ जी को वो कला मालूम था, पर काया इनको मालूम था, मोक्षंदर नाथ जी को, दूसरे की उस शरीर में जो है प्रवेश जो है करना जानते थे, जोगी थे ही। तो जो है अब उनको जो है ये सुख प्राप्त नहीं किए थे, तो उनकी इच्छा हो गई ये भी सुख प्राप्त करने की। प्रकृति में तो गिरना ही है। तो जो है वो गोरखनाथ जी को कहे कि भाई देखो, मैं जा रहा हूं और मैं जो है वहां जा करके और मैं जो है उसका जो है उस शरीर में जो है प्रवेश करूंगा, मैं भूल जाऊंगा, तो भूल जाऊंगा तो आ करके ये वाद्य यंत्र बजा देना, और जब बजा दोगे तो मैं जग जाऊंगा। अब वो सब कथा जो है अलग है, आप मतलब भेद को बूझिए। तो वही जो है मोक्षंदर नाथ जो है जैसी ही जो है राजा जो है मरा है, तो जा करके उस राजा के जो है शरीर में प्रवेश किए हैं और जो है रानियों के साथ अपना योग लीला जो है वो कर रहे हैं। मतलब वो जो है माया का सुख जो है प्राप्त कर रहे हैं, राजा हैं। ये सब कथा भारत में ही है, पूरे संसार में जो है ऐसी कथाएं कहीं नहीं मिलेगी। तो जो है अब इनको जो है वो गोरखनाथ जी को भाई चिंता हुई, और गोरखनाथ जी को इन्होंने बोला था कि इतने महीनों के बाद या इतने साल के बाद तुम आ जाना और आ करके ये वाद्य यंत्र जो है बजा देना। और राजा तो अब वो पूरा जो है उसके मंत्री आपको मालूम है ये कथा जो है नहीं है तो टीवी में आप लोग सुन लेना, कुछ ऐसी ही मिलती जुलती है। तो जो है जब ये वाद्य यंत्र आप बजा दोगे तो मुझे शुद्धि आ जाएगी। तो ये सदगुरु के दोहे हैं ये। तो फिर वो गए हैं और जो है नाथ मोक्षंदर चले पीठ दे, असिंगल में हूँ बोरी जी, यह माया सतपुरुष की बारी, खेलन चली अहेरा हो। ये जो है बीजक भाष्य में है। ये तो जो है भारत में जो शासकों ने, जो शासन करने वाले नेताओं ने, राजाओं ने, गोरखपुर का नाम तो आज भी है उन्हीं के नाम से, ये सब बदल दिए इन लोगों ने। सनातन धर्म को जो है मिटाने के लिए ये लोग बदल दिया, नाम ही बदल दिया। तो राजा हरिश्चंद्र जो है कहाँ के थे, कैसे थे, आज वही नाम जो है ले आना है। क्योंकि इन राजाओं ने आपके सनातन धर्म को मिटाने के लिए ये सब जो है जाल फैला दिया। जो है ना शकुंतला कौन थी, हस्तिनापुर कौन था, आप सबको जागरूक होना पड़ेगा और इन नेताओं को कहना पड़ेगा भाई जो हमारे इतिहास में, जो हमारे संस्कृति में अयोध्या का नाम जो है इन्हीं जो है, अब बहुत सारा बोलने से गड़बड़ हो जाता है, आप भेद को बुझे जो है, क्योंकि हमारा विषय राजनीति नहीं है। ये सब जो है जो विदेशी धर्म वाले लोग आ करके तुम्हारे संस्कृति को जो है खूब मिटाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर स्वामी जी आ गए और फिर जग करके रहेगा। क्योंकि जब आप कथा सुनोगे तो आपको याद आया कि भाई कहाँ था वो,
तो जो है माया भी अपनी चाल और सदगुरु भी अपनी चाल। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तू जो है मच्छंदर नाथ जाकर के वहां राजा बन गए, भूल गए और आ ही नहीं रहे हैं। तो फिर वही गोरखनाथ जी जो है वहां गए हैं और वही वाद्य यंत्र जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय, अज्ञान दृष्टि ते हिलाइए, शशि चकोर गति होय। तो वही शब्द का बाण जो है, जो सदगुरु जब मार देता है तब चेतना ऊर्ध हो जाती है और शब्द के बाण मारने से उसको याद आ जाता है। तो जो है सदगुरु क्या आपको आकर के डंडा मारेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो शब्द के बाण मारने से आप बुझ जाओगे। सदगुरु शब्द कमान सुरति गा सी भई, सदगुरु शब्द कमान सुरति गा सी भई, अमारत ही अरे बान प्रीत भा पीर भारी भई, निस दिन साले घाव निदया वे नहीं, पिया मिलन की चाह नैहर बा वे नहीं, सदगुरु शब्द कमान सुरति गा सी भई, इमारत ही अरे बान पीर भारी भई, निस दिन साली घाव निदया वे नहीं, पिया मिलन की चाह नैहर बा वे नहीं, चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के, अहोई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के, कागा बोली बोले कहाँ तक बाखिया, कह कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागिए। ये भजन हमारे ग्रुप में केवल जो है गायत्री गुरु बहन जी गाती हैं, बाकी कोई इसको याद ही नहीं किया, या याद किया होगा लेकिन किसी ने गाया नहीं। तो सदगुरु शब्द कमान सुरति गा सी भई, इमारत ही अरे मान प्रीत पीर मारी भई, तो चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के, ahoy gaile puru sasbeta sutala mana hari ke कागा बोली बोले कहाँ लगा बाखिया कह कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागिए तो सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। तू जो है ये शब्द है तो वैसे ही ये शब्द है ये ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख अप्रेम बीरानु तन बड़े
साधन चलत सुपाक। तो जैसे ही ये जो दोहा गा दोगे, ये वाला दोहा जो मतलब जो बूझा हुआ है फट से तुरंत उलट जाएगा, तुरंत उसकी चेतना जो है अपना प्रदेश में पहुंच जाएगी। ये वो वाला दोहा है और उसको जो है याद आ जाएगा वो। ये दोहा नहीं है, ये अमृत वाणियां है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है जो है। ये दोहा गाते ही जो है वो पिया में जाकर समा जाएगा। ये वो वाला दोहा है। ये आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, एक दोहा भी जो है आप ठीक ढंग से बूझ जाओगे तो सारा बूझ जाओगे। ये दोहे हैं ये। तो जब जो है सदगुरु जो है आपको लखा देता है, चेतन देश में पहुंचा करके लखा देता है, तब ये जो है शब्द आपको सुनाता है कि अब मत भूलैया तुम्हार प्रेम बराबर बढ़ल करी। जो है इसको याद रखेंगे तो आपका गुरु से प्रेम भी बढ़ने लगेगा, साधना भी चलने लगेगी। आप कैसे सदगुरु के अंश हो, नहीं बूझ पाते हो? अरे डेली जो है 1 चम्मच गाय का घी खाओगे तो बलवान रहोगे, ये बताया। लेकिन ये संसार वाले कहाँ मानते हैं। जो स्वामी जी जो है बोल दिए, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मणी मयनाग। तो अमर वाणियां है, ये चेतन वाणियां है, ये सदगुरु की वाणियां है। ये एक दोहा भी आप ठीक ढंग से याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। तो ये दोहा उस समय का है जो है सदगुरु देने के बाद कह देते हैं, भैया अब मत भूलैया। जैसे ही इसको याद करोगे आपकी साधना चल पड़ेगी, आपका गुरु में प्रेम बढ़ जाएगा, आप अपना घर में पहुंच जाओगे। ये दोहा वही है। कौन वाला? तो ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। स्वामी जी कह दिए, अब आपको बुझा दिए हैं, ये हमेशा इसका ध्यान रखिएगा। और प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। तो प्रेम विरह जो है नूतन बढ़ने लगेगा और साधना चलने लगेगी। आप कैसे सदगुरु के अंश हो, नहीं बूझ पाते हो? अरे साइकिल की दुकान में जाते हो तो क्या बोलता है, कम से कम 10 दिन पर, जो 1 हफ्ता पर इसमें तेल लगा दीजिएगा, गाड़ी सही चलती रहेगी। तो आप नहीं बूझते हो। क्या कहते हैं, आप साइकिल का दुकान पर जाते हो तो वो मिस्त्री बताता है 1 हफ्ता में तेल जौन बा एमे डाल देहल करी है, कबो तुम्हारी गाड़ी खराब ना होई। और तुम लोग आते हो तो बस वो पेरते रहते हो, इधर चलाओगे उधर चलाओगे। तो वैसे ही जो है स्वामी जी जब बुझा देते हैं तब ये दोहा बोलते हैं, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, अप्रेम बिरनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। तो ये जो है इस दोहा को जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाया करो। अब जो है अब ये भजन जैसे है, क्या कहते हैं, वैसे समय बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। ये भाई सब लोग सो गया, कहा कि भाग गए।